इसको सर्व कीजिएगा किसी भी केचप के साथ में। आपको नसे का तोड़ के। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके लिए मैंने जा रही बहुत ही मज़ेदार स्नैक, इसका नाम है चीज़ी अनियन पकौड़ा। तो बेसिकली प्याज और चीज़ का पकौड़ा हम यहाँ पे आज बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है प्याज। यहाँ पे मेरे पास 6 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसे मैंने छील करके आपने एक ही लेंथ में काटना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह हाथों से मसल कर जो है उसकी एक एक लेयर अलहदा कर देनी है। ठीक है, ये इसका मेन ट्रिक है बीच में बेसिकली। ठीक है, तो ये देख लें, इसकी तमाम जो है लेयर्स अलहदा हो गई नहीं है। अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 5 मेरे पास हरी मिर्चें थी, उन्हें मैंने जो है फाइनली चॉप करके डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद बीच में आप डालते हैं बेसन। 1.5 कप बेसन, आपको पता है मैं 250 ml का कप इस्तेमाल करती हूँ, तो 1.5 कप बेसन हो गया। चावल का आटा बीच में जाएगा, जिसको एक बड़ा अच्छा क्रिस्पीनेस देगा। 1/3 कप ये हो गया। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। पकौड़े फीके अच्छे नहीं लगते, तो ये आपकी चॉइस है कि आपने ज़्यादा डालना है ये काम। ठीक है, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून है। ज़ीरा साबुत जाएगा 1.5 टीस्पून। नमक इसमें है 1 टीस्पून भरकर है। और बीच में हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी। और पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम यहाँ पर मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हरा धनिया डालूंगी मैं, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून समझ लें। और इसको भी मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता, तकरीबन 2 से 4 टेबलस्पून तक जाएगा पानी। ठीक है, वो मैं इसमें डालती हूँ। और इसको आपने जो है, अब जब इसको मिक्स करना है तो आपने इसको यूँ मसलना है। ठीक है ना, हाथों से इसको अच्छी तरह आपने यूँ प्रेस करना है। ये देखें, क्योंकि इसका जो बैटर है ये लिक्विड ही नहीं बनता। वो आप देखेंगे क्यों, क्योंकि हमने इसमें चीज़ स्टफ़ करनी है। अगर लिक्विड ही होगा तो आप इसको बीच में जो है चीज़ नहीं डाल सकेंगे। फिर आपको बेसन ऐड करना पड़ेगा, और बेसन डालेंगे तो फिर आपको अपने मसाले भी जो है बीच में उसकी जो है रेशियो ठीक करनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी बिल्कुल। और इसको आपने काफ़ी स्टिफ बनाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं। इससे बहुत ही आपके जो पकौड़े अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से बहुत ही अच्छे क्रिस्प। ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। और ये देख लें, इस तरीके से जो है इसका बैटर बनता है। बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, इसको यहाँ पे मैं रेस्ट होने दूंगी। सिर्फ 5 मिनट तक मेरा तेल गर्म हो जाता है और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने उसको किसी के से चीज़ी बना। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे और जो है आपकी हथेली, उस पर आपने इसको इसी के से लगा लेना। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर को आप उठाते हैं प्याज के, और उसे आपने जो है इसी के से अपने हाथों पर फैला लेना पहले इस तरह। ठीक है, और उसके बाद चीज़ जो है आप उसे उठाएंगे और उसे बीच में रख लेंगे। लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक वाली भी चीज़ लेकर आ सकते हैं। ये मैं मोज़रेला की इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसी के से आप चीज़ डालते हो बीच में। आई नो थोड़ा मेसी काम है, लेकिन ये कि बनते बहुत मज़ेदार है। और उसके बाद इसी तरह मिक्सचर दोबारा लेंगे और इसके ऊपर आपने इसको कवर कर देना है। जहाँ जहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ है, वहाँ उसे आप कवर कर दें इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हाथ पे तेल दोबारा लगाती हूँ। ये देखें, इस तरह सील हो गया। ये मैंने आपको बना करके दिखाया है ताकि आपको मालूम हो कि इसके आपने फिलिंग किस तरह करनी। ठीक है, वरना आप इस तरह जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे और इसे गर्म घी में डालते जाएंगे और ये जल्दी जल्दी फ्राई होंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, जस्ट रफली अबाउट 4 मिनट्स, 4 मिनट के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ है और फिर हमें डर होगा कि जी चीज़ मेल्ट ना हो जाए, तो इसीलिए इसे हम 4-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो रहा है और इस तरीके से तमाम बनाऊँगी और साथ साथ गर्म तेल में मैं इसको ऐड करती जाऊँगी। फिर देखेंगे, तेल बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और आप इसको गर्म तेल में डालते जाएंगे। ठीक है, फ्लेम आप हाई पर ही रखेंगे और सिर्फ इसे आपने गोल्डन हो जाने देना है। जैसे ही आप देखेंगे कि अच्छे से क्रिस्प हो गए, ऊपर से आपका कलर देखेंगे कि अच्छे से चेंज हो गया, तो जो है इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इनको बना करके नहीं रखा जाता,
साथ साथ आपको बनाना पड़ता है और आप इसे तेल में डालते जाते हैं। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें परफेक्टली फ्राई हो गए। और देख लें कोई चीज़ बीच में से ऊज आउट नहीं हो रही है। इसलिए आपसे कहा है कि बेसन का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपने गलती की कि बैटर आपका पतला है, अगर आपको लगता है कि प्याज को मसलने के बाद बैटर पतला लग रहा है, तो आप बीच में बेसन और डाल लें। उसमें ये कि कम से कम आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका बैटर होता है वो उससे सख्त होना चाहिए। तो ये देख लें, ठीक है। इस तरह बनाती चली जाऊँगी और फिर इन्हें मैं पेपर टावल पे रख रही हूँ और फिर एंड में करेंगे डिश आउट। इसको सर्व कीजिएगा किसी भी केचप के साथ में। आपको से कदा तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देख लें, ठीक है। ये इसी के से बनता है। तो आपने इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ में कुक करना होता है, ठीक है ना, कि ये देखें इस तरीके से ये चीज़ी बनता है अंदर से। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which_cook_with_faiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook_with_faiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।